हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 8th मैथ्स की बुक का चैप्टर 11 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 4-5 देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब बटन। क्वेश्चन 4 है और इससे पहले के जो भी क्वेश्चंस हो रखे हैं और सारा का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। अ फ्लोर टाइल हैज़ द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम whose base is 24 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम ऐसे करके बनता है, इस टाइप से पैरेललोग्राम है एक। उसका जो बेस है, जो नीचे वाला है या फिर ये बेस है, वो है 24 सेंटीमीटर और जो हाइट है, इस तरीके से अगर हम लोग हाइट बनाएं तो हाइट है उसकी कितनी, 10 सेंटीमीटर। How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meters square? तो हमें हिंट दिए हुए, इफ़ रिक्वायर्ड यू कैन स्प्लिट द टाइल्स इन वट एवर वे यू वॉन्ट टू फिल अप द कॉर्नर्स। तो टाइल्स हम कैसे भी तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब ये जो कंप्लीट एरिया है ना, एरिया ऑफ फ्लोर, ये जो पूरा का पूरा एरिया है इसका, हमें ये जो पूरा कंप्लीट एरिया है ये कितना बताया गया है, ये एरिया हम लोग को बताया गया है 1080 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ फ्लोर है, एरिया ऑफ फ्लोर है हमारा, वो है 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई हमारे पास। अब हम लोगों को जो चीज़ गिवन है वो देख लेते हैं। हम लोगों को गिवन है बेस ऑफ फ्लोर लाइन। जो फ्लोर है उसका हमें कितना दिया हुआ है बेस, वो दे रखा है कि 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, राइट। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो वी डिवाइडेड बाय 100। तो 24 डिवाइडेड बाय 100 विल हैव 24। ठीक है, अब देखो ये दो जीरो नीचे है ना, तो 2 के आगे पॉइंट लग जाता है तो 0.24 मीटर हो जाएगा। तो फ्लोर ऑफ द टाइल हमारे पास आ गया है। हमने मीटर में क्यों चेंज करा, क्योंकि हम लोग को एरिया बता रखा है मीटर स्क्वायर में। हाइट हम लोग को दे रखी है फिर से सेंटीमीटर में, हम मीटर में चेंज कर लेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो इसके आगे पॉइंट लग जाएगा 0.10 मीटर। तो हमारे पास बेस आ गया कितना, ये आ गया 0.24। हाइट हमारे पास आ गई 0.10। अब एरिया जो होता है ना पैरेललोग्राम का एरिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो पैरेललोग्राम के एरिया जो है ना, उसका जो फॉर्मूला है वो होता है बेस और ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट होती है, ऑल्टीट्यूड कह लो या फिर आप लोग कह लो हाइट। तो हम लोग को हाइट भी गिवन है और हमारे पास बेस भी है, दोनों की दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम लोग बेस इंटू हाइट करेंगे तो बेस हमारे पास है 0.24 और हाइट हमारे पास है 0.10। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.24 इंटू 0.10, राइट। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.024 आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यही आएगा। देखो मल्टीप्लाई अगर मैं आपको करके बताऊँ तो सिंपल सा है, 24 की 10 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 24 है और यहाँ पे 10 है, तो हमारे पास क्या आ जाता 2400। बट अब इस पॉइंट के बाद भी 2 हैं और इस पॉइंट के बाद भी 2 है, यानी कि इन सब के आगे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा इस तरीके से, राइट। तो इसकी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और इसके आगे लग जाएगा मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फ्लोर टाइल हमारे पास ये आ गया। एरिया का फॉर्मूला ही तो लगाया था हम लोगों ने बेस इंटू हाइट करके, तो ये आ गया 0.024 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग को पूछा गया है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ दिस। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। एक टाइल का एरिया हमारे पास इतना आ गया, तो टोटल एरिया ऑफ फ्लोर हम लोग को दे रखा है 1084। एक टाइल का एरिया हमारे पास आ गया 0.024। इसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4500 टाइल्स। तो 45,000 टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। तो टोटल टाइल्स जो हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी फ्लोर को कवर करने के लिए वो होंगी 45,000। तो 45,000 टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर। ठीक है, तो 45,000 क्या क्या किया हम लोगों ने सिंपली जो चीज़ें करी वो ये थी। हम लोगों को गिवन था, क्या क्या गिवन था, गिवन में हम लोग के पास था कि भाई एरिया फ्लोर कितना है, तो एरिया ऑफ फ्लोर हम लोगों को गिवन था 1080। हम लोग के पास हाइट थी और हम लोग के पास बेस था। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पूरी एक टाइल का हम लोगों ने निकाल लिया बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, यानी कि बेस इंटू हाइट से। ठीक है, तो 0.24 आ गया इंटू 0.24 इंटू
0.10, 0.024 आ गया। एरिया ऑफ फ्लोर हमारे पास ये आ गया। फिर हमें एक टाइल्स रिक्वायर्ड थी, तो जो पूरे एरिया का फ्लोर है और एरिया ऑफ टाइल वो हमने डिवाइड करके निकाल दिया, तो 45,000 टाइल्स आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। एक एंट है, कुछ फूड के पार्टिकल्स हैं उसके अराउंड वो घूम रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कुछ खाने के पार्टिकल्स के अराउंड जो एक चींटी है वो घूम रही है। फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउट। फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। तो कौन से पीस के लिए आंट को ज़्यादा लंबा घूमना पड़ेगा। रिमेंबर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, सर्कमफेरेंस जो होता है सर्कल का वो होता है 2πr, और r जो होता है रेडियस होता है सर्कल का। तो ये हम लोग को दे रखा है कि ये सेमी सर्कल है, इसका जो डायमीटर है, जब भी सेमी सर्कल गिवन हो आप लोग को इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है, जब, और इसका जो डायमीटर है ये है, ठीक है, डायमीटर होता है ये पूरा का पूरा, ये जो होता है ये हमारे पास डायमीटर आता है। तो डायमीटर को हम लोग कैसे बना सकते हैं डायमीटर से रेडियस, तो रेडियस होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, रेडियस इज इक्वल्स टू d/2 होता है, राइट। तो आप d/2 कर दोगे तो 2.8 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, सेमी का मतलब हाफ, उसको 2 से डिवाइड करोगे 2 से 2 कटेगा, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है πr। πr आप लोग लगा दोगे, πr यानी कि ये है 22/7 इंटू r यानी कि 1.4, 7 2 14, ठीक है, 22 इंटू 0.2, 2 2 4, 2 2 4 और 4.4। तो हमारे पास सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या आ गया, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल ए पार्ट में हमारा आ गया 4.4। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय द आंट इज इक्वल्स टू सेमी सर्कल माइनस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल माइनस सर्कल प्लस डायमीटर। देखो, तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन में एंट को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। एक तो पूरा का पूरा ये वाला सेमी सर्कल है ना, ये जो सेमी सर्कल है ये और प्लस ये, ठीक है, डायमीटर। तो πr प्लस डायमीटर, πr हम लोगों ने निकाल लिया है, πr यानी कि 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस था 1.4 और प्लस डायमीटर 2.8, तो 7.2, तो 4.4 प्लस 2.8, 4.4 प्लस 2.8 जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो 7.2 सेंटीमीटर हमारा ए वाले का आंसर आ जाएगा, ए वाले का आंसर आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अगर चींटी यहाँ से चली होगी फिर उसको खाना ढूंढ के वापस इधर ही आना है, यही हम लोग को बताना था इसमें। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एंट जो पहले इक्वेशन लिखी हुई थी उसमें गड़बड़ी थी, वो क्या हो जाएगा, सेमी प्लस डायमीटर, जो सेमी सर्कल का एरिया है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस और प्लस डायमीटर, सर्कमफेरेंस का सेमी सर्कल और डायमीटर, ये मिला करके हमारा जो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन आंट आ जाएगा। तो एंट कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये हम लोगों को सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल और प्लस डायमीटर करके आ जाएगा, ठीक है। बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में हम लोगों को क्या बता रखा है, इस तरीके की फिगर है। बी पार्ट यहाँ पे जो फिगर है वो इस टाइप की है, देखो ऐसे है, ऐसे और इस तरह से है, और यहाँ पे ऐसे करके एक सेमी सर्कल बना हुआ है, और फिर से ये 2.8 सेंटीमीटर है, ये 2.8 सेंटीमीटर है, और ये वाले जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 2.8 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये है 1.5 सेंटीमीटर। अब डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल हम लोग को दे रखा है 2.8 है। रेडियस निकालने के लिए आप डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे, 1.4 आ जाएगा। फिर सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल जो होता है वो होता है 2πr/2, 2 से 2 कट जाता है और πr बचता है, यानी कि पाई 22/7 और r 4.4 आ गया, जो कि पहले वाला भी यही था। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल तो पहले जैसी ही आ गई 4.4। अब हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल आ गया, ये वाली चीज़ तो हमारी आ गई, ठीक है, इतनी चीज़ आ गई। अब हम लोग को और क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, और हम लोग को जो चीज़ ऐड करनी पड़ेगी वो है 1.5, इधर से ये ऐड करेंगे 1.5, ये भी 1.5 ऐड करेंगे, ठीक है, और इधर ये कितना है, ये है 2.8,
सेंटीमीटर। तो हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंट यहाँ से चलेगी, यहाँ से पूरा पूरा ऐसे ऐसे करके घूमेगी, फिर ऐसे करके वापस आएगी, तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एंट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एंट 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 प्लस 4.4, ये हो जाएगा 10.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.8 प्लस 2.8, 2 बार 2.8, एक तो ये वाला, अच्छा सॉरी 2 बार नहीं, एक बार ही तो आएगा 2.8, क्योंकि ये वाला तो हम लोग इसमें लाइन ही नहीं है ना। 2.8 प्लस 1.5 प्लस 1.5, और फिर हम लोगों ने ये वाला जो ये निकाल लिया है 4.4, तो 1.5 और ये वाला 2.8 1.5 और एक 4.4, ये सब जब ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा वो होगा 10.2। कन्फ्यूज़ तो नहीं हुए ना, देखो ऐसे करके ऐसे है। तो हम लोगों ने ये वाली सर्कमफेरेंस निकाल ली, ये जो सर्कमफेरेंस आई है इसकी वैल्यू आई है 4.4, ये जो है ये 1.5 है, ये भी है 1.5 और ये भी है 2, ये है 2.8, 2.8 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 4.4, ये हमारे पास ये वाला था और फिर हमारे पास फाइनली आ गया। तो बी वाले का आंसर आ गया 10.2। नेक्स्ट जो फिगर है वो इस टाइप से है, ऐसे है, ये 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है ये है 2.8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 2.8 है, डिवाइड कर दोगे तो 1.4 आ जाएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर लगा दोगे तो 22/7 इंटू 1.4, तो ये हो जाएगा 4.4। और टोटल डिस्टेंस जो कि एंड कवर करेगी वो देखो यहाँ पे ये 2 और फिर ये जो हम लोगों ने सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल निकाला है 4.4, ये सब ऐड करके आ जाएगा। तो बी वाले के लिए सबसे ज़्यादा उसको लॉन्गर ट्रैवल करना पड़ेगा एंड को, क्योंकि सी वाला 8.4 आया है और बी हमारा 10.2 आया है ना, और जो ए है वो आया था हमारे पास ए वाला 7.2, तो सबसे ज़्यादा बी में आएगा।